नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ब्रिम्स अस्पताल में पत्रकारों को कोविड टीका लगवाया गया। मंत्री चौहान ने भी पत्रकारों के साथ अपने आप को टीका लगाया। लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस की सख्ती में आई कमी। लोगों ने बाजार जाने के लिए वाहनों का किया इस्तेमाल। कलबुर्गी में पुलिस की सख्ती जारी। वाहनों को सीज कर लगाया गया जुर्माना। कोरोना कर्फ्यू के पहले 10 दिन में बेंगलुरु शहर में 32% बढ़े कोविड मरीज। अकेले पीएमओ नहीं निपट पाएंगे कोरोना संकट से। प्रधानमंत्री अपनाए सामूहिक और आम सहमति का दृष्टिकोण। लॉकडाउन, इस बार प्रवासी कामगारों को मुफ्त अनाज नहीं देगी सरकार। ईद उल फितर 13 या 14 मई को किस दिन होगा यह चांद पर निर्भर होगा। लोगों में ईद की खुशी है तो रमजान के जाने का गम भी है। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा शहर के ब्रिम्स मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों को कोविड टीकाकरण का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने भी ब्रिम्स पहुंचकर पत्रकारों के साथ स्वयं टीका लगवाया। इस अवसर पर मंत्री के साथ बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, राज्य इंडस्ट्रियल विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले, जिलाधिकारी रामचंद्रन आर, जिला पुलिस अधीक्षक नागेश डीएल सहित अन्य मौजूद थे। इस अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनल के रिपोर्टर्स और कैमरामैन को टीका लगाया गया। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर में सभी दुकानें बंद रही और सड़कें सूनी। इसके अलावा लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव के कारण पुलिस की सख्ती में कुछ कमी आई। इसके अलावा सुबह के समय लोग अपने वाहनों का इस्तेमाल कर बाजार करते नजर आए। पुलिस ने सड़क पर आने जाने वालों पर लाठियां बजाने के बजाय पूछताछ करके छोड़ रही है। लोग स्वयं भी एहतियात कर घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने टीकाकरण कार्यक्रम के बाद ब्रिम्स से निकलकर शहर का दौरा करके लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। वह शहर में तैनात पुलिस कर्मियों और बैरिकेड्स आदि व्यवस्था की जांच किए। इस दौरान मंत्री चौहान ने कुछ दुकानों और होटल का भी निरीक्षण कर स्थल उपस्थित रहे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कलबुर्गी में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस की सख्ती जारी रही। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाजार करने की छूट है, लेकिन इस दौरान लोग अपने वाहनों पर बाजार आने से पुलिस ने वाहनों को जब्त करना और जुर्माना लगाने का सिलसिला शुरू किया। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर में मेडिकल को छोड़कर बाकी सब कारोबार बंद रहे। शहर की सड़कें सूनी रही। मात्र कुछ लोग ही किसी न किसी काम से बाहर निकलते दिखाई दिए। पुलिस का खासा बंदोबस्त रहा, जिससे आने जाने वालों की जाँच किए। कोरोना कर्फ्यू के पहले 10 दिनों में बेंगलुरु शहरी जिले में कोविड के 32% मरीज बढ़े हैं, जबकि राज्य में करीब 31% ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार मामले घटने में करीब 1 सप्ताह और लग सकते हैं। कर्नाटका में 17 से 27 अप्रैल तक नए मरीजों में 22.6% का इजाफा हुआ। राज्य में 17 अप्रैल तक कोविड के 11,41,998 लाख मामले सामने आए थे, लेकिन 27 अप्रैल तक मामले बढ़कर 14,775 पहुँच गए। राज्य में 27 अप्रैल से 7 मई तक कोविड के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,83,88,885 पहुंच गई है। कर्फ्यू के पहले 10 दिन के दौरान राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। राज्य में 27 अप्रैल तक 3.1 लाख सक्रिय मरीज थे, लेकिन 7 मई को इनकी संख्या 5.36 लाख के पार हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सामूहिक और आम सहमति का दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय अकेले इस बड़े संकट से नहीं निपट पाएंगे। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खड़गे ने कहा कि वह सर्वदलीय बैठक बुलाए ताकि सामूहिक रूप से इस महामारी को रोकने के लिए एक प्रभावशाली खाका तैयार किया जा सके। उन्होंने पीएम मोदी पर विशेषज्ञों और डॉक्टरों की सलाह और सिफारिशों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। खड़गे ने कहा,
अकेले प्रधानमंत्री कार्यालय का इस बड़े परिमाण पर उत्पन्न संकट से निपटना असंभव है। सांसद की स्थायी समितियों की हो वर्चुअल बैठक। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को लिखे एक अलग पत्र में खड़गे ने सांसद की स्थायी समितियों की वर्चुअल बैठक की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के लोग आज पीड़ा में हैं और सांसद मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। केंद्र सरकार ने इस बार प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज देने की संभावना से इनकार किया है। उसका कहना है कि पिछले साल की तरह इस बार घबराहट की स्थिति नहीं है और न ही पूर्ण राष्ट्रीय लॉकडाउन है। सरकार ने हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 महीने मई और जून के लिए 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त मुफ्त अनाज देना शुरू कर दिया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि इस बार प्रवासियों की उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी पिछले साल थी। इस बार स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया है। उद्योग काम कर रहे हैं। जो प्रवासी अपने गाँव चले गए उन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जरिए राशन दिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में 3.11 लाख नए मामले, 3,576 की मौत। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में सुधार आया। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण और मौतों का सिलसिला जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों और संक्रमण में कुछ कमी आई है। देश भर में कुल 3,576 मौतें दर्ज की गई हैं और संक्रमण के 3,11,325 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को 3.66 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले थे और 3,754 लोगों की जान गई थी। संक्रमण में कमी की वजह कम जांच हो सकती है क्योंकि इस दौरान कुल 14.74 लाख जांच हुई, जबकि रोजाना 18 से 19 लाख जांच हो रही थी। मौतों की संख्या में थोड़ी कमी राहत भरा संकेत माना जा सकता है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना महामारी के कारण मनाली में लीज खत्म कर होटलों पर ताला लगाकर लौटे 1300 कारोबारी। कोरोना से मनाली का पर्यटन कारोबार पिछले 40 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 1 माह से मनाली के होटलों में ताले लटके हैं, जबकि लीज पर होटल लेने वाले 90% कारोबारी होटलों को छोड़ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पंजाब सहित अन्य जगहों से कारोबारियों ने मनाली में होटलों को लीज पर लिया था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इन कारोबारियों ने लीज तोड़ दी है। पर्यटन नगर मनाली में ही पर्यटन से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मनाली के होटल में पूरी तरह से तालाबंदी होने के कारण इस साल का पर्यटन सीजन भी कोरोना के कारण बंद हो गया है। इसे न केवल जिला के पर्यटन कारोबारियों का करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि प्रदेश के सरकार का भी राजस्व के रूप में करोड़ों की चपत लगी है।
कोविड-19 महामारी प्रबंधन व इससे संबंधित अन्य मामलों में केंद्र सरकार का हलफनामा मीडिया में लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमकर खिंचाई की। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तंज कसते हुए कहा कि हमने तो अखबार में पढ़कर जान लिया कि हलफनामा में क्या है। उन्होंने कहा कि जजों तक हलफनामा पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच गया। इस पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने इस पर सफाई दी कि हमने राज्यों को हलफनामा दिया था, इसलिए ऐसा संभव हुआ हो। तकनीकी खामियों की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टला, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। पिछली CWC की मीटिंग में 23 जून को चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। CWC ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पहले से तय डेडलाइन के मुताबिक मीटिंग में 23 जून को चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने भी गहलोत का समर्थन किया। इससे पहले जनवरी में पार्टी ने तय किया था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जून के अंत तक पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि इसे टालने के बाद अब चुनाव कब होंगे इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद को ईद उल फितर। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। ब्रिम्स अस्पताल में पत्रकारों को कोविड टीका लगवाया गया। मंत्री चौहान ने भी पत्रकारों के साथ अपने आप को टीका लगाया। लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस की सख्ती में आई कमी। लोगों ने बाजार जाने के लिए वाहनों का किया इस्तेमाल। कलबुर्गी में पुलिस की सख्ती जारी, वाहनों को सीज कर लगाया गया जुर्माना। कोरोना कर्फ्यू के पहले 10 दिन में बेंगलुरु शहर में 32% बढ़े कोविड मरीज। अकेले पीएमओ नहीं निपट पाएंगे कोरोना संकट से, प्रधानमंत्री अपनाए सामूहिक और आम सहमति का दृष्टिकोण। लॉकडाउन, इस बार प्रवासी कामगारों को मुफ्त अनाज नहीं देगी सरकार। ईद उल फितर 13 या 14 मई को किस दिन होगा? केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।